छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। छठ पूजा का व्रत करने वाले 36 घंटे के करीब निर्जला उपवास करते हैं, यानी कि 3 दिनों तक, जो कि शनिवार को आरंभ हुआ खरना के साथ शुरू और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खत्म होगा। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ माई के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मान्यता है कि हिंदू धर्म में कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस छठ व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। और इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर यत्न कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान में एक ज्योतिमय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु को मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। आपको बताते चले कि माता सीता ने भी यह व्रत किया था। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब वो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूरी यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह वीडियो आप देख रहे हैं लोहरदगा बरवाटोली की। जी हाँ,
इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चन, छठी मैया का भक्ति भजन हो रहा है। श्रद्धा से छठ पर्व यूपी बिहार में सबसे ज्यादा माने जाने वाली यह व्रत है और परंपरा रही है। यह व्रत हिंदू धर्म में महापर्व छठ पर्व कहा गया है। ये बहुत ही भारी पर्व, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा है।